हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं ही उठी हूँ, तो इनको बहुत टाइम है अभी उठने में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह ना आलस लगता है उठने में, पर जो है जिम्मेदारियां जब इतनी ज़्यादा होती हैं ना, फिर आलस वालस कुछ भी नहीं काम आता है। और सारे आलस को पीछे छोड़ के मैं उठ गई हूँ। और उठते ही सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लिया है, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह आँख खुलते ही ऑटोमेटिक मेरे मन में भगवान का नाम आ ही जाता है। तो सबसे पहले उनका नाम से ही शुरुआत करती हूँ मैं अपने दिन की। और फिर जो है उठते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे टेढ़े मेढ़े से दोनों लेटे हुए हैं। इनको ना रात में बस उधर ही खिसके होते हैं धक्का मार मार के, और किसी का पैर इधर होता है, किसी का पैर उधर होता है। तो सब अपनी मर्जी के रात में लेटते हैं, एक मुझे छोड़ के। तो मुझे तो जो है नुक्कड़ में ही भेज देते हैं, बस मैं ही पड़ी रहती हूँ जैसे तैसे। और मैं इतना दिन में थकी होती हूँ, इतना काम होता है ना कि रात में मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कैसे लेटी हूँ। और बस एक ही तरफ लेट लेट के ना सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो गई है। जब अलार्म बजता है ना सुबह के टाइम, फिर जाके मेरी आंखें खुलती है। तो आज दिन हो गया है बृहस्पतिवार का और 30 मई है तारीख। यहाँ पे दोनों सो रहे हैं। इसके पापा चले गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तो उनका भी ड्यूटी लगा हुआ है। सुबह 5:30 बजे या 6 बजे तक ही उनको उठ के जाना होता है गाड़ी बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उस वाले घर में ना पापा दुकान करते हैं, तो पूजा का सामान होता है। जस्ट मंदिर के बगल में ही घर है, तो फिर जो है सुबह सुबह ही काम होता है। तो वो चले गए हैं और मैं भी उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने जो कम्बल वम्बल थे मैंने सब कुछ फोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि अब जो गर्मी है और एसी हमने बंद कर दिया है। 3-4 बजे तक एसी बंद कर देते हैं और उसके बाद फ़ैन चला लेते हैं। तो फिर जो है ना ही ठंडी लगती है ना ही गर्मी लगती है, तो एक सा टेम्परेचर होता है। इसलिए जो है चादर उदर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चादर मैंने साइड में रख दिया है फोल्ड करके, और फिर इनको जो है सीधा कर देते हैं, क्योंकि ना ऐसे इनका जो है जैसे तैसे लेटे रहते हैं, फिर गला वाला दर्द होने का डर रहता है। और उसको देखो कितना ऊंचा पिल्लो लगा के सोया हुआ है। तो इसको भी सीधा कर देती हूँ। उसके बाद जो है आगे का जो भी काम है बाद में करेंगे। तो यहाँ पे अब दोनों सीधे हो गए हैं, फिर जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और उठने के बाद मैं गई हूँ, सबसे पहले मुँह हाथ अपने अच्छे से धोए हैं, क्योंकि ना बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले जो है खूब अच्छे से फेस को क्लीन कर देते हैं, ताकि जो है आँख खुलने के कंडीशन में हो जाए। और फिर मैं पानी लेके आ गई हूँ। तो पानी पीने के बाद आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे सबसे पहले सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही ऊपर की सफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है, और साथ में आंटी हैं वो भी झाड़ू लगा रही हैं। तो इतनी मिट्टी उड़ रही, इतनी मिट्टी उड़ रही है। तो उन्होंने पानी भी नहीं डाला है ना, क्योंकि दूसरे झाड़ू से लगा रही हैं, तो जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। मैं उनको बोल भी रही थी कि आंटी बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, पर जो है वो पानी वानी नहीं डालते, ऐसे सूखा ही लगा देते हैं। उसके बाद जो है कभी कभार पानी डालते हैं, क्योंकि जो है वो ऊपर जो है रूम में रहते हैं, तो उनको पानी की दिक्कत होती है इसीलिए। और थोड़े से बूढ़े भी हैं, तो पानी लाने ले जाने में दिक्कत होती है, इसलिए सूखा ही झाड़ू लगा रहे हैं। और मैंने भी झाड़ू लगा दिया। यहाँ पे इतने सारे तरबूज के छिलके पड़े हुए हैं, तो पता नहीं कहाँ से इतने सारे आ गए। अभी रात तक तो कुछ भी नहीं थे, तो वो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही थी। तो मैंने पानी डाल के सब कुछ साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं पानी चेंज करने के लिए जा रही हूँ। जो चिड़ियों के लिए हम पानी रखते हैं ना, वो पानी जो है सुबह शाम दोनों टाइम चेंज करते हैं। तो इस टाइम पे ना थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पानी को चेंज भी कर देते हैं। और साथ में जो है रात में पानी पड़ा होता है ना खुले में, तो फिर जो है थोड़ी सी जहरीला भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है जहरीले जीव जंतु भी इसको टच करते होंगे। तो इसलिए पानी को मैंने चेंज कर दिया और दोबारा से इसमें पानी डाल दिया है। और इधर सब साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेते हैं। इधर जो है बालकनी में जो है सूखा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले सूखा सूखा सारा कूड़ा कचरा निकाल देते हैं, उसके बाद यहाँ का जो है सफाई करूँगी।
तो डस्टबिन के पीछे भी बहुत सारे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना डस्टबिन में कूड़ा ना फेंक के इधर उधर फेंकना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसका भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो है मैं बालकनी साफ़ करने लगी हूँ। 2 दिन हो गए थे इसको भी नहीं साफ़ किया था, तो हर 2 दिन छोड़ के मैं इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन वर्तन धुलो ना तो छींटे वोटे पड़ जाते हैं साबुन के। और फिर जो है एक दिन साफ़ करूँगी तो कम से कम 2-3 दिन तो चल ही जाएगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, रात में मैंने सूट पहना हुआ था, उसके बाद बहुत गर्मी लग रही थी, फिर मैंने इनकी टी शर्ट पहन ली है। तो आजकल गर्मियों में ना जो भी कपड़े इनके पुराने से मिलते हैं मुझे वही मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि ये जो पुराने कपड़े होते हैं ना गर्मी में ये थोड़े से ठीक लगते हैं पहनने में। जो थोड़े से नए कपड़े होते हैं ना गर्मी में कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनकी टी शर्ट डाली है और ये मुझे कंफर्टेबल भी लग रही थी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है और अब जो है झाड़ू लगा लेते हैं अंदर, क्योंकि जो है बाहर बाहर तो सब सफाई हो गई है, पर अभी अंदर झाड़ू नहीं लगाया, तो सबसे लास्ट वाला काम यही है। और आज मैं सोच रही थी कि बालकनी भी साफ़ कर दिया है तो साथ में झाड़ू लगा के ना यहाँ भी पोछा ओछा लगा दूँगी और मॉर्निंग में ही साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सफाई नहीं करती हूँ, बस इतना ही झाड़ू पोछा जितना करना होता है यही सारा कर लेते हैं। तो इसीलिए इसी टाइम पे झाड़ू पोछा सब कुछ कर लूँगी। और होता है कि मॉर्निंग में अगर कर लो तो दोपहर तक दोबारा गंदा हो जाता है, लगाना ही पड़ता है। तो दोपहर का जो है दोपहर में देख लेंगे, सबसे पहले जो है इस टाइम का तो देख लेते हैं, इस टाइम पे लगा उगा के और सारा साफ़ सफाई कर देंगे। तो झाड़ू लग गया था, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ और पोछा लगाने के बाद मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कपड़े भी गीले हो चुके हैं। क्योंकि पानी में जब काम करो ना तो कपड़े गीले हो ही जाते हैं, और गर्मियों में मुझे जो है मैं नहीं देखती हूँ कि हाँ कपड़े गीले हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, बस पानी का काम है तो पानी में लगे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठंडी में होता है ना कि हमें देखना पड़ता है कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं कपड़े गीले ना हो जाएँ, पर गर्मियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बस पोछा लगने ही वाला है, पोछा जल्दी से लग जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो गया, घंटा हो गया ये सब काम करते करते। और जो है डेली हमारा 1 घंटा तो लग ही जाता है इन सब कामों में। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने जो है पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, बोतल धोने के लिए, और साथ में चाय भी बना लूँगी। और रात में जो है चने भिगोए हुए थे, काले वाले चने, तो उसको भी रख दूँगी जो है उबलने के लिए। आज मैं बनाऊँगी काले चने की सब्ज़ी। और यहाँ पे मिर्ची नहीं थी, साथ में दलिया भी ख़त्म हो गया था, तो मेरा मन था कि आज मैं दलिया बनाऊँ, तो वही मैंने मंगाया था। लहसुन भी नहीं था, वो भी मंगाया था, पर जो है अभी लहसुन मिला नहीं था, तो जो सामान जो है मिला वही सामान डैडी जी ले आए थे। और यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए जो है चीनी और चाय पत्ती दोनों डाल दिया है पतीले में, और चने को मैंने पहले ही धो लिया था, तो बस कुकर में डाल के और इसको रख देते हैं उबलने के लिए। आलू जो है कल उबाला हुआ था, तो कल का ही ऐसे रखा हुआ है फ्रिज में, तो आलू इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, आलू मैं वही वाला डाल दूँगी। तो बस जो है काले चने की सब्ज़ी बन जाएगी। हफ्ता हो गया था, बनाया भी नहीं था, और गर्मियों में कुछ समझ भी नहीं आता कि कौन सी सब्ज़ी बनाए, लौकी है, तोरी है, भिंडी है, तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे भी नहीं खाते हैं और ना ही ये खाते हैं। तो फिर इसलिए जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है बनाने के लिए कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो यहाँ पे चाय रख दिया था, उसके बाद दूध निकाल रहे हैं चाय में डालने के लिए। और उसके बाद जो है सुबह सुबह ना गर्मी हो चाहे सर्दी हो ना चाय पीने की अलग ही तलब होती है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आजकल जो है चाय पीने का मन करता है। बस मॉर्निंग में, शाम को जो है आजकल मैं किसी दिन चाय बनाती हूँ, किसी दिन नहीं बनाती हूँ, पर मॉर्निंग में ज़रूर चाय पीती हूँ। बस एक ही बार पीती हूँ, 2-3 बार नहीं बनाती हूँ। जहाँ ठंडियों में 2-3 बार बनाती थी ना, पर यहाँ पर एक ही बार बनाती हूँ। तो दलिया को मैं डब्बे में डाल रही हूँ, और मैंने 10 रुपये का पैकेट ही मंगाया है, क्योंकि दलिया मैं कभी कभार ही बनाती हूँ। तो फिर अगर ज़्यादा मंगा लो ना तो इसमें जाले पड़ जाते हैं और जो है कीड़े भी लग जाते हैं, और इसीलिए कम ही मंगाते हैं। उतनी चीज़ें मंगाए जितना कि यूज हो जाए। साथ में मैंने प्याज भी निकाल लिया, मिर्ची भी निकाल लिया, पर लहसुन नहीं है ना, लहसुन का मैं वेट कर रही हूँ कि लहसुन आ जाएगा उसके बाद ही तड़का लगाएंगे, क्योंकि चने वने की सब्ज़ी ना बिना लहसुन के अच्छी नहीं लगेंगे उसके टेस्ट। तो डैडी कह रहे थे बस आने वाला है, थोड़ी देर वेट कर लो, क्योंकि सुबह सुबह ना उनके यहाँ आता है सब्ज़ी, तो जो है ले आएंगे। और फिर मैं चाय पीने जा रही थी, डैडी को भी दे दिया, पापा को भी दे दिया। डैडी ने तो चाय पी भी लिया है,
मैंने अपना वाला छान के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद जो है चाय को पीऊँगी। तो साथ में मैंने बिस्किट ले लिया है, 2 बिस्किट और चाय। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ पीने के लिए। उसके बाद जो है लहसुन आया नहीं था, तो यही सारी चीज़ें थी, तो मैंने पीस लिया था। टमाटर है और ये आम की चटनी है, ये टमाटर की चटनी है। तो आम की चटनी मैंने अपने लिए बनाया है, टमाटर की चटनी मैंने इनके लिए बनाया है। तो जो है आज चने की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, रोटी चावल जो भी होगा इनको मैं दे दूँगी खाने के लिए, और साथ में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और जब मैं सब्जी वब्जी बना रही थी ना, तो उस टाइम पे मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन ले लिया था, उठ गया था, तो उसने फ़ोन ही नहीं दिया। उसके बाद काफ़ी देर बाद मैंने फ़ोन लिया, और यहाँ पे मैं इनके लिए नाश्ते के लिए दलिया बना रही हूँ। बच्चों के लिए जो है मैं ब्रेड और चाय गर्म किया है। उसके बाद सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं आ गई इनके कपड़े प्रेस करने के लिए। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, बस यही बच्चे इन्होंने नहीं किया। मैंने चना जो है तड़का लगाया हुआ था, काले चना थोड़ा सा निकाल लिया था और उसी को छौंक के खाया था। साथ में बच्चों को ब्रेड चाय दे दी और फ्री हो गए थे किचन के काम से। लगभग सारे काम हो गए थे, बर्तन भी धो लिया था और किचन साफ़ करना ही रह गया था, बाकी तो सारे काम हो गए थे। मैंने सोचा कि ये भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं किचन को साफ़ करती हूँ। तो मैंने ये सारे चूल्हे निकाल के रख लिए हैं ना, तो उसके बाद जो साफ़ कर रही हूँ। और साथ में मेरा छोटा वाला बेटा लगा हुआ है, तो कहता मैं दादू के साथ पूजा करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उससे भी बातें कर रही थी। और वो जा रहा था, उसने पैंट ही नहीं पहनी हुई थी, तो कह रहा था मुझे पहना दो। मैंने कहा मेरे हाथ गीले हैं, तो खुद ही ट्राई कर रहा था। और उसको सब कुछ पहनना आता है, पर मेरे से सारा काम करवाता है जान के। और फिर हम माँ बेटे लगे हुए थे, काफ़ी देर फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आ गया था। और बात करने के बाद मैंने कपड़े फोल्ड किए हुए थे जो कल धुले थे, तो वो कपड़े रख देते हैं। और आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।